नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं हरियाणा इलेक्शंस के बारे में। अक्टूबर के महीने में हरियाणा में इलेक्शंस होने वाले हैं और इस इलेक्शन में किस तरह का परिणाम देखने को मिलेगा, हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसके पक्ष में और किसके विपक्ष में नतीजा आते हुए दिखाई देंगे, इसके बारे में हम यहाँ पर कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये कैलकुलेशंस पसंद आएंगी और आप सभी इसे ध्यान से समझने का प्रयास भी जरूर करेंगे। कुछ भी बताने से पहले दो चीजें यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। पहली चीज, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरी इस कैलकुलेशन को ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित कैलकुलेशन मानिएगा, रादर देन किसी स्पेसिफिक पार्टी के पक्ष और विपक्ष में आप इस बात को ले लें। मैं जो भी चीज आपको बताऊंगा वो किसी भी पार्टी के पक्ष में और किसी भी पार्टी के अगेंस्ट बोलने की कोशिश नहीं कर रहा, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपकी कोई पसंदीदा पार्टी हो सकती है, आप किसी एक पार्टी को फेवर कर सकते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि मेरे वीडियो को आप गलत ले लें या मेरी कैलकुलेशंस को आप दूसरी पार्टी के फेवर में मान लें, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इस चीज को सुनने के बाद, मतलब कि मेरी वीडियो को, मेरी कैलकुलेशन को सुनने के बाद जो भी कमेंट्स आप लिखेंगे, मेक श्योर कि उन कमेंट्स में आप लैंग्वेज अच्छी लिखें, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें ताकि दूसरे व्यूअर्स भी उसे आसानी से पढ़ पाएं, रादर देन किसी तरह की गंदी लैंग्वेज या गाली गलौज का प्रयोग करें, इस बात का भी विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। बात करते हैं यहां पर कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हरियाणा में किस तरह का नतीजा देखने को मिलेगा, किस तरह की इक्वेशंस यहां पर देखने को मिलती है। देखिए, अक्टूबर महीने की हम बात कर रहे हैं और अक्टूबर महीने में इलेक्शंस का जो माहौल रहेगा, इसमें डेफिनेटली दोनों ही पार्टी कांग्रेस और बीजेपी को कड़ी चुनौती का सामना यहां पर करना पड़ेगा। ज्यादातर मैं ग्रहों की इक्वेशंस को ही यहां पर एक्सप्लेन करूंगा, रादर देन किसी पार्टी का नाम लेने के या किसी पार्टी के पर्सन का नाम लेने के। बेटर है कि मैं सिंपल टेक्निकल एनालिसिस को लेकर के आपको चलता हूं और फिर हम आगे चलते हैं सीधा सीधा मेन रिजल्ट के ऊपर। देखिए, करंट समय में अगर आप देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति जो है वो यहां पर वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और इसी के साथ साथ सूर्यदेव का ट्रांजिट जो है वो आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले यहां पर करने वाला है, क्योंकि जब हरियाणा में इलेक्शन चल रहे होंगे तब सूर्यदेव का प्रभाव केतु और राहु से ग्रसित होता हुआ नजर आएगा और उसी समय पर देवगुरु बृहस्पति भी सूर्य के संपर्क में यहां पर रहेंगे और इसी की वजह से आने वाले हरियाणा के जो इलेक्शंस हैं ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाले हैं। 15 सितंबर 2024 सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में पहुंच जाएंगे। जब सूर्यदेव कन्या राशि में पहुंचेंगे तो कन्या में केतु के साथ सूर्य की युति संबंध यहां पर देखने को मिलेगी। इसी बीच में हरियाणा इलेक्शन के दौरान ही हम सभी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के इंपैक्ट में भी अपने आप को रखेंगे। इस वजह से यह समय जो है ये परिवर्तन को तो जरूर यहां पर दर्शाता है और ये परिवर्तन एक बहुत चुनौतीपूर्ण परिवर्तन और बहुत बड़े परिवर्तन के रूप में देखा जाएगा। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। अब जब परिवर्तन की बात करते हैं, इट मीन्स कि हरियाणा में परिवर्तन यहां पर शुरू हो जाएगा। अब हरियाणा में परिवर्तन, हरियाणा में सरकार में परिवर्तन भी लेकर के आ रहा है, इस तरह के संकेत यहां पर देखने को मिलते हैं। जब इस तरह की इक्वेशन यहां पर बनती है, इसमें शनिदेव का भी एक इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है और शनिदेव के साथ साथ ही देवगुरु बृहस्पति और सूर्य का जो संपर्क यहां पर बन रहा है, इसके भी इंडिकेशंस यहां पर काफी ज्यादा क्लियर देखने को मिलते हैं। इसी वजह से यहां पर दो इक्वेशन बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर देखने को मिलती है। पहली इक्वेशन, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांस है कि हरियाणा में बाजी पलट सकती है, मतलब कि कांग्रेस जो है वो इस बार हरियाणा में वापस आ सकती है और बड़ी जीत यहां पर हासिल कर सकती है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। पहली इक्वेशन ये क्लियर इक्वेशन आती है। इट मीन्स जब कांग्रेस यहां पर आ रही है तो बीजेपी को कहीं ना कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप को सत्ता में वापस लाने के लिए। इस तरह की इक्वेशंस यहां पर बनती हैं और बीजेपी संघर्ष करती हुई नजर आएगी। कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार थोड़ा सा पीछे रह जाए और कांग्रेस आगे निकल जाए, तो इस तरह के योग यहां पर जरूर बनते हैं। इसी के साथ साथ
गठबंधन यहां पर देखने को और जोड़ तोड़ यहां पर जरूर देखने को मिलेगा। मतलब कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग इक्वेशंस यहां पर इस बार इलेक्शन में बनते हुए दिखाई देंगी। और पिछली बार जिन पार्टीज ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया वो पार्टीज इस बार कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन न करते हुए निराशाजनक प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगी। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। पिछली बार आप सभी को याद होगा इलेक्शंस में किस तरह का गणित बैठा था और किस तरह की इक्वेशंस देखने को यहां पर मिली थी। इस बार कहीं ना कहीं वो गणित जो है वो थोड़ा सा उल्टा पड़ता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। मैं किसी भी पार्टी के पर्सन का नाम नहीं ले रहा, इस वजह से ज्यादा ओपनली यहां पर बात नहीं करूंगा। आप सभी अगर समझदार हैं और मेरी बात को समझ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि पिछली बार के गठबंधन की कहानी आप देख लीजिएगा किस तरह से गणित बिठाया था और इस बार वो पूरी तरह से उल्टा होता हुआ नजर आएगा। इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। तो होल इन सोल अगर यहां पर देखा जाए तो इंटरेस्टिंग इलेक्शंस होते हुए दिखाई देंगे। काफी ज्यादा अनस्टेबल इक्वेशंस यहां पर देखने को मिलेंगी करंट गवर्नमेंट के लिए। और ये 15 सितंबर के बाद से देखिएगा माहौल भी हरियाणा में थोड़ा सा गर्माता हुआ नजर आएगा। कुछ हादसे या कुछ चीजें भी खराब होते हुए नजर आएंगी। लैंग्वेज भी यहां पर थोड़ी सी बिगड़ते हुए नजर आएगी करंट गवर्नमेंट की। इस बात का ध्यान रखिएगा, जो अभी सत्ता में सरकार है उसका बिहेवियर, उसका नेचर, उसकी जो एक मेथोडोलॉजी है वो भी यहां पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी खराब होते हुए नजर आएगी। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं और इस वजह से 15 सितंबर के बाद हरियाणा में इक्वेशंस बदलते हुए नजर आएंगे। हरियाणा में कुछ बड़ा होते हुए नजर आएगा। इस तरह के योग यहां पर जरूर बनते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि कांग्रेस वापसी करते हुए नजर आएगी और कांग्रेस को वापसी का रास्ता आसान नजर आएगा। इस तरह के योग भी दिखाई देते हैं एंड कहीं ना कहीं इक्वेशन चुनौतीपूर्ण से लेकर के एक तरफा निकल जाएगी और कांग्रेस यहां पर एक अच्छी सरकार या एक अच्छी और खराब नहीं बट एक मजबूत सरकार बनाते हुए नजर आएगी। इस तरह के इक्वेशंस यहां पर बहुत ज्यादा क्लियर देखने को मिलते हैं। इलेक्शंस की डेट जब भी आएंगी या जो भी उस डेट का कैलकुलेशन होगा, जहां तक मेरा कैलकुलेशन मैं 5 अक्टूबर को लेकर के चल रहा हूं, तो 5 अक्टूबर का जो दिन है मैंने कैलकुलेट किया है। इसमें बीजेपी की और कांग्रेस की कुंडली को मैंने यहां पर कैलकुलेट किया है और इन इक्वेशंस को जब मैं कैलकुलेट करता हूं तो मेरा जो इक्वेशन है वो कांग्रेस की तरफ झुकता हुआ नजर आता है थोड़ा सा, कि 5 अक्टूबर का दिन कांग्रेस के लिए थोड़ा सा आसान रहेगा, बीजेपी को थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ ये भी देखा जा सकता है कि कुछ बड़े कांग्रेस के नेता जो है वो यहां पर वापस से अपनी वापसी करते हुए नजर आएंगे। लंबे समय के संघर्ष के बाद वापस से एक नई उम्मीद यहां पर हरियाणा में देखने को मिलेगी। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। प्लस कुछ नए नेता भी यहां पर चमकते हुए नजर आएंगे। इस तरह की इक्वेशंस देखने को मिल रही है। तो हरियाणा में काफी ज्यादा फेरबदल देखने को मिलेगा, काफी ज्यादा उठापटक देखने को मिलेगी और हरियाणा में कुछ नया परिवर्तन, कुछ नई चीजें यहां पर होते हुए जरूर दिखाई देगी। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। 15 सितंबर के बाद आप सभी हरियाणा का नाम बार बार सुनेंगे और कुछ बड़ी चीजें हरियाणा में घटते हुए नजर आएगी जो हम सभी को देखने को मिलेगी। सो लेट्स सी कि क्या कुछ होते हुए नजर आएगा हरियाणा में इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के दौरान। हरियाणा का माहौल थोड़ा सा गर्माता हुआ नजर आएगा, उस पर भी हमें नजर रखनी होगी। इसके अलावा और कुछ कैलकुलेशंस अगर आती हैं तो आप सभी के साथ शेयर जरूर करूंगा, बट फिलहाल आज के लिए हरियाणा के इलेक्शंस के लिए मैं इतनी ही बात कहूंगा। बहुत ज्यादा डिटेल में इस चीज को आगे नहीं लेकर के जाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि जो सभी हरियाणा से हैं वो मेरे पॉइंट्स को समझ गए हैं और डेफिनेटली आप समझ गए हैं कि हम किस तरह की इक्वेशंस को यहां पर लेकर के चल रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं अपने बारे में, कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।